इसलिए परमात्मा गृहस्थ में रहते हुए भी करे। एक दिन नारद जी ने भी सोचा चलो देखते हैं कैसा ये गृहस्थ आश्रम है। गए द्वार पे, स्वागत है पधारो। ऐसा अगर जो आपके द्वार पे कोई आवे, अतिथि आवे, कोई प्यासा आ जाए, कोई भूखा आ जाए, बस उस समय का फायदा उठाना, ना तो ज्यादा बड़ा बनना, ना ज्यादा अपन को ज्ञानी बनना। ये जितने भी जो ज्यादा बड़े बने हैं सबकी फिर बाद में दुर्दशा हो गई, दुर्गति हो गई कि आया और मैं उसको पानी पिला दूं। वही आपके जीवन का सौभाग्य है कि किसी प्यासे की प्यास बुझा दी आपने, किसी भूखे की है ना आपने भोजन करा दिया। ये बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसी इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अपनी जीवन नैया को आगे बढ़ाना। और ज्यादा आप है ना, वो न्यू कहते नहीं अपने गांव की भाषा में कि डाफा मत भरजो। छोटी छोटी व्यवस्था से जुड़ करके अपने जीवन नैया को पार लगाना। और फालतू बातें करना भी नहीं है अपन को। ऐसा योग मिले उसका साथ करो। अब जैसे रात जुलूस निकला, क्या आनंद है। बड़ी मुश्किल से तो ऐसा मौका मिले कि नहीं ऐसा मौका। उसमें सब बेटा बेटी गांव के लोग सबने आनंद लिया कि नहीं बोलो। ये अपनी चैतन्यता का स्वरूप है, ये हमारा सौभाग्य है जो हम उसमें शामिल हो गए। कई लोग तो रह गया होगा, चाहे पीवा में रह गया होगा, खावा में रह गया होगा, कहीं का तो कहो देख लांगा फिर भी नहीं भाग रही है। अरे भी तो नहीं भाग रही है, भी तो गाँव में ही रहेगा। पर जो समय आया वो तो हाथ से निकल जाएगा। आप भी उसमें आनंद लो, आप भी उसमें डुबकी लगाओ। आज वृंदावनवासी वृंदावन छोड़ करके जब चले गए, लोगों की दुर्दशा हो गई कि देखो रे साथ था तो कदर नहीं, साथ था तो उसकी अपन ने कदर नहीं करी। कहीं कान पकड़ के खींचो, कहीं नचाइयो छाछ पे बापड़ा, छाछ भी नहीं पाई। और अब उसकी याद आ गई। अच्छी विचारधारा से आप विचरण करोगे, जगत में रहोगे, गांव में रहोगे ना, तो गांव का लोग तो क्या, ये सृष्टि भी कभी कभी आपको याद करेगी। कभी बोलेगी तो भी गोपियां कभी कभी अपने जीवन में ऐसा भाव पैदा करती थी तो यमुना के तट पे जाती थी, हे यमुना माँ तू ही उसकी बात बता दे, तू ही उसका नाम सुना दे। तो यमुना की लहरे में से भी उसका नाम निकल के आता था, श्री कृष्ण शरणम मामा। तुम क्या याद करोगी, मैं भी उस प्रभु को याद करती हूँ। वहां से भी वो ध्वनि निकल रही है। क्या आनंद था। वो कभी कभी डुबकी लगाता था, धन्य हो जाता था। कभी कभी वो हमारे साथ रहता था, धन्य हो जाता। आज 7 दिन से आप ये कथा सुन रहे हैं। रोज ब्रह्म चेतनाएं जागती, गुरुवाणी से आपको जोड़ने की मैं चेष्टा करता हूँ, आत्मसत्ता का बोध कराता हूँ, नित्य चैतन्यता में ले जाता हूँ। आपको अच्छा लगे, पर कल 12 बजे आप इधर आकर के देखोगे तो सुना सुना लगेगा। समय आया, वो निकल गया, और जिनने उसका आनंद ले लिया वो फिर कभी याद आएगा। आपको याद रखना, वो कभी फिर आपकी मदद भी करेगा। आपने थोड़ा सा साथ देकर के यूं मत सोच लेना कि मैंने फला यो कर दियो, नहीं। वो जब मदद करेगा आपकी पता चला देगा तो हो थोड़ी देर बैठा था लेकिन आज उसने मुझे क्या क्या कर दिया, आनंद कर दिया। यही सत्ता विपत्ति के समय आपकी मदद कर देगी। और जब मदद करेगी तो आप फूट फूट के रहोगे। याद रखना, फूट फूट के रहोगे आप। वो एहसास भी कराएगा। आज यशोदा रोई, बाबा नंद बैठ करके बातें कर रहे, यशोदा नंद यशोदा बताओ कि मैंने कभी कन्हैया का कान पकड़ के खींचा था और वो छोड़ के चली गई। मैं बहुत याद आ रही हो की, पर के गयो के भटकना मती, दौड़ना मती, भजन करना। अब मैं जा भी नहीं सका, जाऊंगा तो ना जाने वो कहीं कहेगो। जैसे अपन रोज कहता नहीं कि आप 12 से 3 तक बेस कथा सुन बाजू, फिर ओके बाद में पाची मत दौड़ जो गुरु जी कहाँ था, कहाँ से आया था, कहाँ गया, भूखा तो नहीं मर रहा, कहीं खायो पियो नहीं, उनने गांव पे पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, कहीं बाटे ही तो नहीं मर गया होगा। आप उसके बारे में कुछ भी चिंता मत करो, आप तो भजन करो, क्योंकि वो केके गया कि वो मरने नहीं देता है। रोज सुन रहे हैं ये बात आप,
तो फिर ये बात भी मत करो कि भूखा मर गया होगा, वो मरवा ही नहीं देवे। वो चैतन्य है ना। आहा, कन्हैया जी जिस दिन से निकल के गया वृंदावन, लोग बाग स्थिर हो गया। माँ यशोदा आंगन में बैठ करके रोती है, बताओ। वहां के गोपाल जहां स्थिर हो गया वहीं हो गया, घर ने लौट के नहीं गया, बताओ। ये ऐसी चैतन्यता आई। तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया था, उन्होंने उसका साथ किया था। ऐसे कैसे अगर जो कभी भागवत कथा हो, गुरु जी आवे कहीं अपने गांव में और आप नित्य कथा सुनवा जाओ, कथा सुनोगे और ऐसा भाव यदि आपके साथ में बैठ गया तो जैसे गोपियों को याद दिलाता है रोजना, ऐसे कैसे वो आपको भी याद आता रहेगा ईश्वर। रोज अमृत बांटने आएगा, फिर आप अधिकारी तो बन जाओ, फिर रोज अमृत बांटेगा। आज गुरु जी नहीं है, वो चैतन्य है। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे गुरु भी सर्वत्र है। वो कहीं घट में बैठ के बोलने लग जाएगा कभी कभी आपके कि तू सुन, देख मैं तुझे सुनाऊं। अब फिर यहीं से ऐसी अनसुनी बातें निकलेगी आपके अंदर से, विचारधारा में अच्छी बातें निकलेगी। फिर अच्छी बातें निकलेगी, उन्हें सुनकर के आप परम सुख मिलेगा कि जो गुरुजी कहते थे ना, वो मुझे यहां से दर्शन हो गया, अच्छा भाव बन गया। मतलब तो इस विचार से आप हमेशा जुड़ करके और आनंद लेते रहना। और कभी भी ये मत सोचना कि गुरु अपन से दूर चला गया या ईश्वर अपन से दूर। जिस दिन गुरु और ईश्वर दूर हो जाएंगे उस दिन तो इस धरा पे अपना रहने का काम ही नहीं रहेगा। अपन यहाँ रह ही नहीं सकते माता जी, भले कितना ही भी आप श्रृंगार करो, आप किसी भी परिवेश में रहो, किसी स्थिति में रहो, अपन रह ही नहीं सकते हैं यहाँ। चलो ठीक है, अपन तो अकेले अकेले दौड़ते फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, पर जहाँ जो बड़े बड़े मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उनकी सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी रहती है, जेट प्लस सुरक्षा रहती है। जतरा अपन कथा सुनवाया अतरा तो बंदूका टांग के AK-47 घूमे उनके आगे पाचे। और जब वो सत्ता छोड़ देगी उन्हें, तो ना तो प्रधानमंत्री बचेगा ना मुख्यमंत्री बचेगा, केवल भजन बचेगा। जैसे कह रही है भजन लाल भजन करो, भजन करने में ही फायदा है। भजन करने में जो आनंद की अनुभूति है वो कहीं दी है। हाँ। इसलिए उसमें सत्य चेतना जागी और वृंदावन के जर्रे जर्रे में श्री कृष्णा शरणम मम्मा, श्री कृष्णा शरणम मम्मा लोगों ने जाप किया और वो धन्य हो गए। अब उनको भी वो अपनो रस है, वो रस है उनका भी। पर देखो वो रस और ये रस, अब तुम्हारो ध्यान तो टूट बदियो नहीं उसने, चाहे भले कतरी भी चिल्ला चोटे, पर फिर भी शब्द आप पे जगा रहा है और अच्छा लग रहा है। भले चाहे दुनिया की चिल्ला चोट करेगी, पर सदगुरु और ईश्वर आपके नखे रहेगा तो जीवन के उतार चढ़ाव में वैसे ऐसा ही आनंद देगा, वो ऐसा ही आनंद देगा। वो ध्यान भटकने नहीं देगा, वो जोड़ के रखेगा और ऐसा लगेगा कि बस अपना ईश्वर हमारे पास है, हमारा गुरुजी अपने पास है, वो दूर नहीं रहता है ज्यादा। फिर इसलिए गुरुदेव ने उस भजन में गाया। चलो ये निकल गए, अब यहां से भजन शुरू होगा। वो इसलिए व्यापने नहीं देता है कि गुरु हमारा वहां बसेरे जहां हमारो गाँव, गुरु हमारा वहां बसेरे, गुरु हमारा बसेरे जहां हमारो गाँव, गुरु हमारा बसेरे जहां हमारो गाँव,
कि जो सत्संग में बैठ करके आप जिन जिन शक्तियों को धारण करते हो, शब्द को, भजन को, वो विपत्ति के समय आकर के जरूर जीव की संभाल करते हैं, याद रखना। सत्संग को छोटी मोटी बात मत समझना। इसलिए गुरु हमारा वहां बसे रे जहां हमारो गाँव। अब ढूंढबा की और भटकबा की जरूरत नहीं है। कथा सुनो बस, और जो कथा सुन लेता है, 7 दिन तक कथा सुनता है या गुरु का सत्संग सोबत में जाता है, चाहे वो 1 घड़ी हो, आधी घड़ी हो, आधी में पुनियाद, वो उतना भर भी जीव का कल्याण कर देता है। कभी अकरत जाने ही नहीं देता है। अच्छा बताओ आप, जेर की 1 बूंद असर करती है कि नहीं? बोलो आप। सांप 1 बूंद आपके छोड़ दे पग में दांत के द्वारा, असर करेगी? मार दे, भरोसा नहीं रहता है कभी वो बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे कैसे अमृत की अगर जो 1 बूंद भी मिल गई आप लोगों ने सत्संग में बैठ करके, तो याद रख लेना वो तार ही देती है, वो मरने नहीं देती। एक बूंद भी असर करती है। इसलिए भली 1 बूंद है अमृत। इसलिए कथा में अगर जो 1 शब्द भी पल्ले पड़ जाएगा, वही बहुत कुछ ताकतवर और पावरफुल रहता है। आप सारे जन्म की बात करो, यहाँ तो है ना, अंत में अजामिल को अगर जो 1 नाम जिब्बान से निकल गया, नारायण बचा, और आंखें मीचेगी और बोल बंद हो गयो, 1 शब्द फूंक दिया, नारायण बचा, 1 शब्द 1 नाम ने उसका तारण कर दिया। देखो कबीरदास जी ने भी बताया है माता बहना, इस पावर, इस ताकत को बताया कि एक आदमी के पेट में दुखने लग गयो, थोड़ी सी आवाज कम करो, हाँ कम करो, आवाज मीठी, हाँ थोड़ी सी, क्योंकि सत्संग में तो बिल्कुल होठ हिले न कंठ हिले और मुख से कहूं ना राम राम मेरा जाप, मुंह अंदर बोलूं तो बाहर सुनानो चाहिए। सत्संग तो यही है नी। अरे जब तिल बराबर सूंड बची गजेंद्र की, तो कहां चिल्ला चोट करी होगी उन्हें बताओ, डूब ही गयो, फिर भी तो आवाज सुनाई थी, मां सुनाई थी कि नहीं? बोलो। और जहां द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही थी, किसी ने मदद नहीं करी, यहां से आवाज आई है, द्वारिका नाथ को सुनाई, दौड़ के आया, साड़ी बढ़ा दी। तो ऐसे चमत्कार होता है इससे, तो ये ऐसी व्यवस्था है। तो कबीरदास जी के देखिए, उस नाम को पहचानने के लिए, उसकी सामर्थ्यता को पहचानने के लिए, देखो आपको ये दृष्टांत सुना दे कबीरदास जी के यहाँ कोई आया, उसके पेट में दुख रहा था। अब उन टाइम पे कबीरदास जी नहीं मिले, उनको छोरो कमाल उग्यो तो मां, देख आप क्यों आए?
देखिए हमारे पेट में दुख रही और आपके पिताजी है तो कुछ मंत्र जानते हैं तो पेट में दुख तो बंद हो जाएगा, कहीं भी मिल जाए तो पर वो मिलिया नहीं। अब वो कमाल मिलिया तो उनने की जो काम तो मुझे कर दूं। एक गिलास पानी उठाया और कुछ पढ़ के और उसको पिला दिया तो उसके पेट में दुख तो बंद हो गया। अच्छा आपको भी कभी पेट में दुखे या कहीं भी ऐसी परिस्थिति बने, डॉक्टर नहीं मिले, कहीं रात्रि को समय अब कहाँ डॉक्टर के नके जाऊँ, पेट में लाग गयो दुख बा, तो आप यानी विशेषता ये ध्यान रखना, यदि गोली हो तो गोली खा लेना, नहीं हो तो आप ईश्वर का नाम जपने लग जाना, आप ईश्वर का भजन करना, उससे भी काफी आपको आराम मिलेगा। पेट में दुख तो बंद हो जाएगा, उससे भी परमात्मा का नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो कमाल ने वो एक गिलास पानी मंत्र पढ़ के और पिला दिया। और जैसे ही कबीरदास जी आया था कि एक आदमी आया था पिताजी और उसके पेट में दुख रही तो, और मैंने गिलास भर पानी उठायो और मैं 2 भगवत नाम लिया, राम जी का नाम लिया और उन्हीं पाया और ओके पेट में दुख तो बंद हो गयो। तो उन्हें की कहे पागल, 2 नाम की कहीं जरूरत थी, एक ही नाम ले ले तो जेमे ही पेट में दुख तो बंद हो जातो। देखो नाम की महिमा बताई फिर है कि 2 नाम की जरूरत नहीं, एक नाम ही बहुत सागर से पार कर देगा। तो अपन यह 3 घंटा बैठ करके भगवत गुण सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है बताओ। तो जो अपनी चर्चाएं चल रही थी, कभी कभार क्या होता है कि जैसे भजन गाया और कथा चल रही थी, भजन गाया, तो भजन में और सत्संग में दोनों में बातें तो वो ही मिलती है नहीं, कि जैसे अभी आप सुन रहे थे कि आप गुरु को ढूंढना मत, गुरु के पीछे मत दौड़ना, केवल बस ये आभास हो जाना चाहिए कि वो सामर्थ है और वो मेरे साथ है और विपत्ति के समय वो मेरी मदद कर देगा। तो मदद जरूर करता है, तो जैसे गोविंद है वैसे ही गुरु भी है, क्योंकि वो जड़ में चैतन्यता फूंक देता है। तो जहां वो बोलने वाला नहीं दिखेगा तो फिर वो जड़ भी चैतन्य रूप में आकर के फिर वो बोलने लगेगी। क्यों कि जैसे प्रहलाद जी को उसके बाप ने कहा कि क्यों रे थारो भगवान है कहां, आज तारा भगवान ने मुंह देख वो चाहूं, कहां है तेरा भगवान। तो प्रहलाद ने यही तो की थी कि मेरा खंबा तो मेरा ईश्वर तो इस खंबे में भी है। तो उस खंबे को उसने ना गरम करवाया, क्या करवाया, गरम करवाया कि इसमें तेरा भगवान है तो तू इसको पकड़ के बता। प्रहलाद ने वो खंबा गरम देखा और उन्हीं पकड़वा गयो। तो मन में ऐसा विचार आया उसके कि यार ये तो गरम खंबा है और इससे कहीं मैं जल तो नहीं जाऊंगा। पर देखो वहां है नहीं, जब प्रहलाद ने ऐसा भाव अपने जीवन में धारण किया तो वहां से ओम गुरु की आवाज आई, ओम ओम का मंत्र सुनाई दिया। उन्हें की जब मेरा भगवान इसमें बैठा और वो नहीं जल रहा तो फिर मैं भी नहीं जलूंगा। तो प्रहलाद ने दौड़ करके वो खंबा पकड़ लिया। ऐसी उस जड़ में भी चैतन्य का आभास हो गया और वहां से कोई आवाज आई तो प्रहलाद को भरोसा हो गया कि अब मेरा भगवान नहीं जले तो मुंह भी नहीं जलूंगा। तो गुरु हमारा वहां बसेरे जहां हमारो गांव। तो उस तत्व को आप आपके यही देखना, भटकना मती और ज्यादा से ज्यादा अपने भजन करना है। गुरु अगर जो मिल जाए तो हमें भजन करना चाहिए। गुरु का मार्ग है भजन। और यदि अपन दौड़ता रहा और भजन नहीं किया तो गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसेगी, गुरु की कृपा नहीं मिलेगी आप। देखो माता पिता ने अपन को जन्म दिया, माँ ने यूं कह दी बेटा तू कूड़ा पे जा और फला काम कर लीजिए, बेटी तू कुआं पे जा फलो काम कर लीजिए। थोड़ो करेगी तो काल काम करते करते कल उसे तू कर लेना। अब अगर जो माता पिता ने आपको आदेश दिया कि फला काम करना है, अगर जो वो काम आप करने लग गए तो आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी कि नहीं? बोलो कि मारा छोरा ने मारी बात मान ली, मारी बेटी ने मारी बात मान ली।
ऐसे कैसे ये महापुरुष, वेद, पुराण, शास्त्र, ऋषि, मुनि सब अपन को यही संदेश दे रहे हैं कि तुम परमात्मा का भजन करो। कथा सुनने के बाद में जिसका मन भजन में लगे तो सोच लेना आपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और यदि मन भजन में नहीं लगे तो सोच लीजिए अभी कूड़ा की किती पर मोटरसाइकिल उठा के कहीं पाटन निकल गए, गलत रास्ता धारण कर लिया। इसलिए भजन करो पैसा। और चेती नवरता है ना, और आज रामनवमी है, बताओ सौभाग्य अपना के आज के दिन अपने सत्संग मिलियो, अपने राम का नाम मिला। और यहां श्रेष्ठ धारा बह रही थी 5-7 दिन से, सप्ताजी बेटी थी, रात दिन लगातार, उसको टूटनी नहीं थी। ऐसा क्रम होना चाहिए भजन में, वो टूटना नहीं चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए, वो एक क्रम से चलता रहना चाहिए। और जब जीवान से जपेंगे वहां तक तो ठीक है, पर जब आ जपा जाप आपके अंदर चलने लग जाएगा, जो जीवान से चल रहा था वो ही अंदर चलने लग जाएगा, तो फिर यूं मान लेना कि आपके हाथ से पत्थर तैर सकता है उस नाम को लिख दोगे तो। फिर पत्थर तेरे आज जपा जाप चले, पत्थर भी तैर जाएगा, फिर वो नाम में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी। पर अपनो स्वभाव बनाओ बस। ए बेला चेत सके तो चेत, बेला चेत सके तो चेत, सावण भादो बरस रह्यो अब फागुन और चेत, बेला चेत सके तो चेत। अबे समय है आपको परमात्मा से प्रेम करने का। जब तक आपकी बने, जब तक हाथ पैर साथ दे, जब तक आंखें से दिखावे, जब तक घरने आपकी चले, जब तक नेक अच्छा कर्म अगर जो आपको करना हो तो कर लेना। उसके बाद में तो फिर यूं मानो कि दूसरा के अधीनपन हो जाएंगे। फिर कई खाट पे पड़े होगा, अब उनकी तमन्ना होगी कि मूवी कथा सुनूं घर से निकल के, पर एक आस ही रही, वो कथा नहीं मिली उनको, याद रखना। तो आचे दिन पाछे गए और कियो न हरि से हेत, अब क्यों पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए समय मिला और जागो, जीवन मिला और जागो, और अपने बेटा बेटी को भी इस नेक रास्ते से जोड़ना। भले बाबा मत बनाना, महात्मा मत बनाना, घर नहीं रखना, पर उसे कहना कि तू परमात्मा का भजन कर, ईश्वर का भजन कर। और ईश्वर का भजन करेगा तो उसके जीवन की तो गति होगी ही सही, आपके जीवन की भी गति हो जाएगी। इसलिए इस भजन में कहा राम जी का नाम तो गाना चाहिए, क्योंकि आज रामनवमी है। तुम राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे
चाहे ऐसा हो ना, बिगाड़ो मत। और यहाँ से आवाज वहां थोड़ी अंतर होना चाहिए, उसको ज्यादा खोल दिया। तो जीवन में हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य को अपने जीवन में आप धारण करना, और किसी की भी परवाह मत करना, किसी की भी परवाह मत करना, क्योंकि संसार विचित्र है और समय बहुत विचित्र चल रहा है। आज समय ऐसा चल रहा है कि ना तो बेटा सुन रहा है, ना बहू सुन रही, ना बेटी सुन रही, सब अपनी अपनी ठान रहे हैं लोग।